अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट की थी तो पीछे हमने डिटेल से देखा कि हमारे पास किसी भी क्वांटम पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी क्या है और किस तरह हम उस प्रोबेबिलिटी को मेयर कर सकते हैं। हमने 3 फार्मूला देखे थे जो कि हमारे पास उस क्वांटम पार्टिकल जिसके साथ हमारे पास मैटर वेव ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट हुआ था, उस क्वांटम पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को हमने 3 फार्मूले से डिटेल से हमारे पास न्यूमेरिकल से सॉल्व किया था कि किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वांटम पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो वो वाली प्रोबेबिलिटी है उसको कंजर्व करना है, कि हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कंजर्व होती है। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास कंजर्व होती है, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इसका क्या मतलब कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी कंजर्व होती है? तो स्टूडेंट, हमारे पास जितनी प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट से पहले थी उतनी ही प्रोबेबिलिटी हमारे पास उस एक्सपेरिमेंट के दरमियान में जब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो उतनी ही प्रोबेबिलिटी हमारे पास उस वक्त आनी चाहिए, और हमारे पास उस एक्सपेरिमेंट के बाद भी उतनी ही प्रोबेबिलिटी हमारे पास आनी चाहिए। तो ये होती है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ऐसा कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक क्वांटम पार्टिकल है उसके साथ ये इस तरह की हमारे पास वेव एसोसिएट होती है। तो स्टूडेंट, हमें पता है कि अगर हम इतने इस रीजन में हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो आ सकती है हमारे पास 40%, इतने में निकालें तो वो हमारे पास अगेन 40%, और हमारे पास टोटल में निकालें इधर से इधर तक वो हमारे पास 60 आ सकती है, 20। तो स्टूडेंट, हमारे पास क्या पता चला कि टोटल प्रोबेबिलिटी इस रीजन में हमारे पास कितनी है? 100% है। मतलब कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास हमेशा 1 होती है, इसलिए हमारे पास टोटल जो हमारे पास वेव है, लेकिन उसको अगर हम बिफोर द एक्सपेरिमेंट जब हमने प्रोबेबिलिटी निकालना स्टार्ट की तो उससे पहले भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 थी, टोटल 1 थी। अब अगर हम एक्सपेरिमेंट में देखें तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी, इधर 40 इधर 40 इधर हमारे पास 20, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 ही होगी। और आफ्टर द एक्सपेरिमेंट भी हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होनी चाहिए। ये होता है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं कि कैसे कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास आती है। तो स्टूडेंट, हमें पता कि हमारे पास स्टूडेंट हमें पता कि किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव अगर हमारे पास 0 आ जाए तो वो हम कहते हैं कि वो वाली चीज़ हमारे पास कांस्टेंट है। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि वो वाला फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होता है। वो वाला फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है क्योंकि उसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ गया और कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव हमारे पास 0 आता है। तो अब हम ये प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है अगर हम उसका डेरिवेटिव ले तो वो हमारे पास 0 के इक्वल आ गया, तो हम कह देंगे कि हाँ हमारे पास प्रोबेबिलिटी कंजर्व है। बिफोर द एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट और आफ्टर द एक्सपेरिमेंट हमारे पास प्रोबेबिलिटी कंजर्व रहती है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम प्रोबेबिलिटी के डेरिवेटिव को 0 लाएंगे। अब हमें पता है कि स्टूडेंट हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल होती है? तो प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि हम एक ब्रा और एक कैट का हमारे पास जो साइड फंक्शन है उसको मल्टीपल करें तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी के इक्वल होता है। ये वाले स्टूडेंट हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है। अब हमने क्या लेना है? डेरिवेटिव लेना है और देखना है कि किस तरह हमारे पास इस प्रोबेबिलिटी का डेरिवेटिव इक्वल होता है 0 के। तो अब हम लेते हैं इस प्रोबेबिलिटी का टाइम के हिसाब से डेरिवेटिव। तो जब हमने इसको लिया तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास पहली वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा, हम प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास पहली वैल्यू का डेरिवेटिव ये हमारे पास ऐसे आ गया और दूसरी वैल्यू हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी साथ में, प्लस पहली वैल्यू एज इट इज हमारे पास आ जाएगी और हम दूसरी वैल्यू का क्या लेंगे? डेरिवेटिव, जो कि हमारे पास है कैट। अब हमने ये वाली चीज़ निकालनी है स्टूडेंट। अब हमें चाहिए ये वाला, एक हमारे पास जो ब्रा का टाइम के साथ डेरिवेटिव है और एक हमारे पास जो इस कैट का टाइम के साथ डेरिवेटिव है। अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू। तो हमें पता कि हमारे पास जो हैमिल्टोनियन है
जब भी वो किसी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है तो स्टूडेंट हमारे पास वो हमें प्रोवाइड करता है उस वेव फंक्शन की एनर्जी, उस सिस्टम की हमें टोटल एनर्जी प्रोवाइड करता है, और साथ में उसी का वेव फंक्शन हमारे पास ऐसे का ऐसे आ जाता है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू होती है वो हमारे पास, ये एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू हमने पीछे डिटेल से निकाली थी ये सारी वैल्यू, तो ये हमारे पास एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू थी, ये हम निकाल पुट कर देते हैं इधर, तो हमारे पास ये हमारे पास एक वेव फंक्शन, ये हमारे पास उस वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास वेव फंक्शन ऐसे का ऐसा। अब हमें चाहिए ये वाला, हमें स्टूडेंट ये टाइम के हिसाब से इस कैट का डेरिवेटिव चाहिए, तो ये हमें मिल रहा है, तो ये हम इधर से निकाल लेते हैं, तो ये स्टूडेंट हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, ये स्टूडेंट हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो सारा चीज़ है ये इधर आकर हमारे पास डिवाइड हो जाएगी, तो जब हमारे पास 1 आयोटा डिवाइड होता है तो वो हमारे पास माइनस आयोटा होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय एच कट, और साथ में हमारे पास ये वाला हैमिल्टोनियन, और साथ में हमारे पास वहीं का वेव फंक्शन। ये अब हमें वैल्यू मिल गई किसकी स्टूडेंट, हमारे पास ये जो टाइम का डेरिवेटिव है किसका, कैट का, लेकिन हमें स्टूडेंट इसकी भी वैल्यू चाहिए, ब्रा की भी टाइम के साथ डेरिवेटिव चाहिए, तो अब हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली हमने क्या लेना है, हार्मिशन कंजुगेट लेना है, तो हमें स्टूडेंट क्या मिल जाएगा, ब्रा का डेरिवेटिव मिल जाएगा, तो वो स्टूडेंट हमारे पास होगा। अब स्टूडेंट हमारे पास अगर इसका हम डेरिवेटिव लें टाइम के हिसाब से, हार्मिशन कंजुगेट लें, तो वो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास वो हमें मिल जाएगा ब्रा, तो वो स्टूडेंट हमारे पास क्या बन जाएगा ब्रा, और साथ में आ जाएगा, अब हमने साथ में इसी का भी लेना है, तो माइनस जब हम हार्मिशन कंजुगेट लेंगे तो वो माइनस आयोटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस आयोटा में, तो ये हमारे पास आयोटा और एच कट आ जाएगा प्लस में, और साथ में स्टूडेंट जब हम हार्मिशन कंजुगेट लेते हैं तो हमारे पास वो अपनी जगह चेंज करता है, जब हम किसी दो क्वान्टिटीज़ का हार्मिशन लेते हैं तो वो स्टूडेंट हमारे पास इक्वल आता है, पहले बी आता है और फिर हमारे पास ये आता है, वो दोनों की जगह को चेंज कर देता है, रिवर्स कर देता है। इसी तरह अब हम इसका लेंगे हमारे पास आयोटा और एच कट, ये माइनस का प्लस में हो गया और ये आपस में जगह चेंज कर लेंगे, तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास कैट था, ये बरा बन जाएगा, और साथ में हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, और हमारे पास हैमिल्टोनियन का जो हमारे पास हार्मिशन कंजुगेट होता है वो हमारे पास हैमिल्टोनियन के इक्वल ही आता है। क्या स्टूडेंट हमारे पास जो हैमिल्टोनियन का कम्प्लेक्स कंजुगेट होता है, हार्मिशन कंजुगेट होता है, वो हैमिल्टोनियन के इक्वल ही आता है, तो अब हमारे पास फाइनली इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, आयोटा और एच कट, और साथ में हमारे पास ये ब्रा, और साथ में ये हार्मिशन की हमारे पास हैमिल्टोनियन की वैल्यू। तो अब हमें दोनों चीज़ें मिल गई हैं, ये भी मिल गया है और हमारे पास ये भी वैल्यू आ गई, तो अब हम इसको पुट कर देते हैं इस हमारे पास ये जो इक्वेशन है, तो अब हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में। स्टूडेंट हमारे पास इधर हमने ब्रा वाली वैल्यू पुट करनी है, तो इधर जब हमने ब्रा वाली वैल्यू पुट की ये वाली, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस आयोटा ओवर एच कट, और साथ में हमारे पास आ जाएगा हैमिल्टोनियन, और साथ में हमारे पास ये वाला हैमिल्टोनियन आ जाएगा, और साथ में हमारे पास वो वाला वेव फंक्शन आ जाएगा, ये हमारे पास वेव फंक्शन आ जाएगा, और ये वो हमारे पास ऐसा इकट्ठा हो जाएगा। अब हमारे पास ये ऐसे ही आ जाएगा, और हमने पुट वैल्यू करनी है किसकी, ये कैट की, जो कि हमारे पास ये वैल्यू है स्टूडेंट, ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी, ये हमारे पास आ रही थी कैट की वैल्यू, जो कि हमने इधर पुट करनी थी, और वो वाली स्टूडेंट बरा की थी वो हमने इधर पुट करनी थी। तो स्टूडेंट हम दोबारा कर लेते हैं। स्टूडेंट हमारे पास ये कैट वाली वैल्यू है, ये हमारे पास बरा वाली इधर पुट करनी है, तो वो वाली हमारे पास इधर आ जाएगी, आयोटा और एच कट, और साथ में हमारे पास है हैमिल्टोनियन, और साथ में हमारे पास कैट की वैल्यू आ जाएगी। और जब हमने इसको ऐसे ही रखा और वैल्यू पुट की हमने किसकी, कैट की, ये टाइम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो कैट का था, तो ये वाली वैल्यू, तो अब हमने ये वाली वैल्यू इधर पुट करनी है, ये वाली वैल्यू, तो अब हमारे पास क्या होगा, ये प्लस हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये साथ में स्टूडेंट हमारे पास है माइनस, और हमारे पास माइनस आयोटा ओवर एच कट ऐसे कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और साथ में हमारे पास हैमिल्टोनियन, और हमारे पास ऐसे आ जाएगा ये इसका
वेव फंक्शन का बरा हमारे पास ऐसे आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो हमारे पास ये जो फाइनली इक्वेशन बनी, जब हमने दोनों की वैल्यू इसमें पुट की तो हमारे पास आयोटा ओवर एच कट ये वाला बना और साथ में हमारे पास माइनस आयोटा ओवर एच कट ये वाला बना। तो स्टूडेंट हमारे पास ये प्लस का है और ये हमारे पास ऐसे माइनस का है, तो ये दोनों सेम है और ये हमारे पास ऐसे कैंसिल आ जाएंगे। तो हमारे पास जो फाइनली टाइम का डेरिवेटिव आएगा प्रोबेबिलिटी का वो हमारे पास आ जाएगा 0। तो यहाँ से क्या पता चला, क्या हमें कंफर्म हुआ कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी का टाइम के साथ डेरिवेटिव किसके इक्वल है, 0 के। तो ये शो कर रहा है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट। हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, कंजर्व है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास कंजर्व रहेगी। तो स्टूडेंट यहाँ से प्रूव हो गया कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी बिफोर द एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट और आफ्टर द एक्सपेरिमेंट हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसी भी क्वांटम पार्टिकल की कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो हमेशा हमारे पास 1 ही रहेगी। तो आई होप आपके इस प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।